ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के चतुर्थ भाव में फल के विषय में। सूर्य महाराज को चतुर्थ भाव में हमारे ज्योतिषियों ने, महान ऋषियों ने अच्छा नहीं कहा, क्योंकि यह एक क्रूर ग्रह होते हैं। और क्रूर ग्रह को यहाँ पर, या पाप ग्रह को और क्रूर ग्रह को यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। अगर यह यहाँ शुभ ग्रह हो, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली है, ये मेष लग्न से बनता है, जो ऐसी ही कुंडली हमेशा होती है। हर भाव ऐसे होता है, इसलिए राशियाँ बदल जाती हैं। तो कालपुरुष की कुंडली में यहाँ चंद्रमा की राशि आती है कर्क। सॉफ्ट प्लेनेट है वो, सौम्य ग्रह है। और सौम्य ग्रह जो होते हैं उनको यहाँ पर बल मिलता है। लेकिन क्रूर ग्रह यहाँ, सूर्य तो यहाँ दिग्बली नहीं होते, अपना दिग्बल खत्म कर देते हैं, लूज कर देते हैं, क्योंकि वह अपोजिट में यहाँ पर अगर हो दसम में तो वह दिग्बली होते हैं। तो सूर्य महाराज यहाँ दिग्बली नहीं होते। आमतौर पे चतुर्थ में अगर सूर्य आते हैं कहीं भी बैठे, तो वह एक बरसात का मौसम होता है, बारिश होती है उस समय, चंद्रमा मजबूत होते हैं उस समय, सावन का आसपास का मौसम होता है। तो बारिश के समय में चंद्रमा मजबूत होते हैं, सूर्य उस समय छिपे ही रहते हैं बादलों में, तो कमज़ोर ही माने जाते हैं। दूसरी चीज़, इसीलिए यहाँ पे हमारे ऋषियों ने, यहाँ पे जातक अगर सूर्य महाराज यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं किसी जातक की कुंडली में, तो उसे भूमिहीन और वाहनहीन और सुखहीन सुखहीन या फिर बंधुहीन, बंधु, यह भाव भूमि भवन वाहन माता का है, लेकिन बंधु मतलब सगे संबंधी से भी विहीन और कष्ट पाने वाला। माता को पीड़ा होती है इससे, माता भी कष्ट में होती है। अगर सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं तो माता से सुख नहीं प्राप्त होता है जातक को। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको हर चीज़ में कमी महसूस होती है। यहाँ से सुख भाव है, ये सुख भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपोजिट मिलेंगी। और यह एक और चीज़ है कि यहाँ पर बैठ के सूर्य महाराज, अगर जातक के सूर्य यहाँ बैठे हैं और सही नहीं है, अच्छे नहीं हैं, बलवान नहीं है, तो ऐसा जातक अपने पिता द्वारा पाई हुई संपत्ति को, पिता की संपत्ति भी खत्म कर देता है। तो उसके बाद लेकिन एक चीज़ है कि सरकारी सेवक हो जाता है, सरकारी सरकार की सेवा करता है, नौकरी। तो सॉरी, सरकार का नौकरी करना, आज के ज़माने में सरकारी नौकर होना बहुत अच्छी बात है। हमारे आज के कलयुग में तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सरकारी नौकरी हो तो तुरंत ब्याह शादी हो जाता है, सब कुछ है। तो सरकारी नौकरी होता है, लेकिन ऐसा जातक पिता की संपत्ति बर्बाद करने के बाद ही सरकारी नौकरी या सरकार का सेवक होता है, सरकारी सेवक होता है। अब वह उच्च पद पे भी हो सकता है, निम्न पद पे भी। सूर्य महाराज यहाँ बली हो, अब ये सारी चीज़ें, भूमि भवन वाहन, वो सब कुछ मिल जाए यदि यहाँ सूर्य महाराज अपने स्वराशि के हों, 5 नंबर की गिनती में हो, या उच्च के हों, या मेष राशि में हो, यह मेष यहाँ ना हो कि यहाँ हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे सूर्य अगर उच्च हो, नवमांश में भी वर्गोत्तमी हो या फिर नवमांश में भी उच्च हो, तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी पाता, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि जो है दसम पे आती है। और यह कर्म भाव है, कर्म भाव पे सूर्य की दृष्टि, अच्छी दृष्टि हो, तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी पाता है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि सूर्य यहाँ पर हो तो सब कुछ से विहीन करते हैं, लेकिन अगर यहीं सूर्य मजबूत हो आपके कुंडली में, और उच्च उच्च के हों या फिर स्वराशि नवांश के हों, वर्गोत्तमी हो, तो ऐसा जातक संपत्ति उससे खत्म ही हो जाए, लेकिन वो सरकारी नौकरी पाता है, सरकार का सेवक सरकार में भी जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ रही होती है अपने उच्च के स्थान पे। और उच्च के होके उच्च के स्थान अपने दसम भाव को, ये कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, तो यह बहुत ही अच्छा माना गया है। एक चीज़ और, वाहन सुख प्राप्त होता है अगर वह उच्च के हों और स्वराशि के हों और वर्गोत्तमी हो, तो ऐसे जातक को फिर वाहन सुख 20 वर्ष की आयु में ही मिल जाती है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो हीन करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी अगर उच्च के हों और बली हो, तो कम ही आयु में वाहन सुख, 20 वर्ष की आयु में ही वाहन सुख प्राप्त करता है ऐसा जातक। ऐसा हमारे ऋषियों का मत था।
तो यहाँ पे बैठे सुरमा जैसा फल देते हैं। नमस्कार।